हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 का यह पहला भाग है। तो आज से क्लास 11 को शुरू किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अभ्यास का नाम है भौतिक जगत है और भौतिक जगत में आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने शाखा होते हैं और कितने जो हैं बल होते हैं। आज के इस भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला हेडिंग को डालेंगे विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में जो है साइंस कहा जाता है। लैटिन भाषा में सीटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो यहां पे लिख लेंगे विज्ञान। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस SCIENCE साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना होता है। तो साइंस कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान देंगे। विज्ञान शब्द को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा में सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। तो अब यहाँ पर इसका परिभाषा लिख लेंगे। साइंस की परिभाषा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान मतलब साइंस जो है कहाँ से शब्द को लिया गया है, आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे विज्ञान के प्रकार।
विज्ञान की शाखा लिख सकते हैं, विज्ञान की शाखा। विज्ञान की कितनी शाखा होती हैं? तो विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखा होती हैं। अब यहाँ लिखेंगे विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखा हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखा होती हैं। अब पहला का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला का नाम है भौतिक विज्ञान। पहला का नाम क्या है? भौतिक विज्ञान। दूसरा का नाम क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरा का नाम है जीव विज्ञान। 3 विज्ञान हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या होते हैं, भौतिक विज्ञान की कितने शाखा होते हैं। तो अब पहला हेडिंग नोट करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। तो अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको क्या हो, तुरंत परिभाषा क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ लिख लेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। कितना आसान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रिया, माने इसकी अंदर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। बहुत सरल भाषा में परिभाषा बताया गया है। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं या करके। इसकी दूसरी परिभाषा होगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी
प्राकृतिक प्रकृति और उसकी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। विज्ञान कहलाती हैं। कितना आसान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके प्राकृतिक घटनाओं का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। यहाँ पे दो परिभाषा बताया गया है। जो परिभाषा आपको याद हो जाए उस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उदाहरण के रूप में यहाँ लिख लेंगे उदाहरण। अब उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण में पहला लिख सकते हैं लाइट का जलना। लिखेंगे यहाँ पर लाइट का जलना। लाइट का जलना। साइकिल का चलना। साइकिल का चलना। ये सब किस में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में। साइकिल का चलना। हवा का चलना। हवा का चलना। विद्युत धारा प्रवाहित होना। विद्युत धारा प्रवाहित होना। प्रवाहित होना। तो लाइट का जो है लाइट का जलना, साइकिल का चलना, हवा का चलना, विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो वह सब किसके उदाहरण हैं, तो भौतिक विज्ञान के ये सब उदाहरण है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला, भौतिकी के सभी नियम जो होते हैं वह सार्वत्रिक होते हैं। भौतिक का जो भी नियम क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। तो पहला लिखेंगे यहाँ पर भौतिकी या भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं या भौतिकी भी लिख सकते हैं। भौतिकी के सभी नियम क्या होते हैं, सभी नियम सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं भौतिकी के सभी नियम सैद्धांतिक होते हैं। दूसरा लिखेंगे भौतिकी के सभी नियम सैद्धांतिक होते हैं। और तीसरा लिखेंगे भौतिकी के नियम गतिशील होते हैं। भौतिकी के नियम गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तीनों महत्वपूर्ण तथ्य को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति के मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति के मूल बल के प्रकार, मतलब बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में बल कितने प्रकार के होंगे, के प्रकार। तो प्रकृति के मूल बल के प्रकार कितने हैं,
तो नीचे लिख लेंगे कि प्रकृति में मूल बल निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकृति में मूल बल निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब पहला कौन से बल हैं? तो पहला बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो टोटल जो है मूल बल जो होते हैं प्रकृति में वह 4 प्रकार के होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो आज के यह वीडियो में इतना ही बताया जाएगा और अगले भाग के वीडियो में जो है ये तीनों की परिभाषा सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको जानकारी हो जाए कि फिजिक्स सरल भाषा में पढ़ाया जाता है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।